Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाउ वाचिंग प्रोग्रामर फॉर। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं, हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें वैलिडेशन लगाना है और उस पर वैलिडेशन के साथ साथ हमें क्या लगाना है, उस पर एनिमेशन भी देना है। ठीक है, एनिमेशन देना है तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसा कि आप लोग कैप्शन से समझ गए होंगे, सेक ऑन द इनवैलिड इनपुट। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मतलब होगा अभी इससे पता चल जाएगा। ये रहा मेरा एडिटर खुला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए अभी आपको पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा इंटर नेम। अब इंटर नेम में यानी मुझे अगर नाम देना है तो नाम देने के मतलब क्या हुआ, मैं इसमें चाहता हूँ कि इनपुट टाइप टेक्स्ट ही इनपुट आए और कुछ भी ना आए। ठीक है, तो इसका एक मैंने आई रख दिया और आई रख दिया एन मतलब नेम के लिए बी आर। एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं या ऐसा ही करते हैं, एक पे ही बना के देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक H1 टैग लगा देते हैं और लिख देते हैं सेक ऑन इनवैलिड डेटा इनपुट। जैसा कि आप टाइटल में भी देख पा रहे होंगे, मैंने यही बात लिखा है, सेक ऑन इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर इनवैलिड क्या होगा, जैसे मैंने कहा इंटर नेम, तो नेम में क्या होना चाहिए, नेम जो भी होगा किसी यूज़र का या किसी भी स्टूडेंट का जो नाम होगा हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक तो नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए उसने कहा कि किसी का नाम अमित 1 2 3 नहीं हो सकता, किसी का नाम अमित 1 नहीं हो सकता, किसी का नाम सुमित @ 1 2 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे इसमें यानी अगर आपको नंबर ही लेना है तो मुझे क्या चाहते हैं, उसमें टेक्स्ट ही इनपुट आए, टेक्स्ट ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगा सकते हैं, बट हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम बिना जावास्क्रिप्ट के भी काम कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है पैटर्न। क्या होता है, पैटर्न। लेकिन पैटर्न काम कैसे करेगा और हम चाहते हैं कि इनवैलिड कैसे पता चलेगा, तो अभी देखिएगा इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग केवल जावास्क्रिप्ट का कोई यूज़ नहीं करेंगे, केवल CSS और HTML से ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि CSS के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्टाइल टैग में, स्टाइल टैग में लाएंगे और यहाँ पर हम एक बनाएंगे, एक कोड लिखेंगे। तो पहले उसके लिए हम क्या लिख देंगे, सूडो कोड। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया सूडो इनवैलिड। तो एक इनवैलिड नाम का एक सूडो क्लास होती है, यानी जब भी इनपुट में कोई इनवैलिड इनपुट हो तो क्वेश्चन बनता है इनवैलिड कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अभी हम डिसाइड करेंगे क्राइटेरिया कि कब इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब ऐसा हो तो एक एनिमेशन चला दो। कौन सा एनिमेशन, एनिमेशन का नाम रख देते हैं शेक, और इसके लिए मैंने टाइम दे दिया कि कितनी देर के लिए चले, ये 300 मिली सेकेंड MS 300 मिली सेकेंड। बट प्रॉब्लम ये है कि एनिमेशन तो हमने बनाया नहीं, पर एनिमेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो एनिमेशन मैंने सेक बनाया, इस सेक को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा और सेक को डिफाइन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा की फ्रेम्स से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये रहा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में नाम देते हैं शेक नाम का। सेक मतलब यहाँ पे इधर लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, मूव करेगा। तो सेक करने के लिए हमने क्या कर दिया कि हमें पता है सेक करते समय मतलब अगर हमें कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करना है तो वो कहाँ से हो सकता है, 0 से लेकर 100% तक हो सकता है। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया कि 25% पर क्या हो, 25% पर उसके लिए हमने यूज़ किया ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लेते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैंने लिखा ट्रांसलेट x मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एंड y मतलब होता है वर्टिकल। तो मुझे सेक कैसे करना है, इस तरीके से सेक करें, इस तरीके से सेक करें। ठीक है, तो सेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट और ट्रांसलेट में मैंने लिख दिया मैंने लिखा 4px यानी 4 पिक्सल का ट्रांसलेट हो जाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके लिए, लेकिन हमें पता है कि ये इधर चला जाएगा। अब मुझे इधर भी तो लाना है, इन्हें लेफ्ट राइट साइड में तो चला जाएगा, लेफ्ट भी लाना है तभी तो सेक होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका माइनस में उल्टा वैल्यू दे देंगे। मैंने क्या कर दिया, 50% लगाया और इस पर भी हमने वही लिखा ट्रांसफॉर्म और मैंने लिखा ट्रांसलेट, बट ट्रांसलेट सॉरी यहाँ ट्रांसलेट x लिखना पड़ेगा ना, तब जाके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा। तो x मैंने लिखा, पर इसमें जस्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने 4 लिखा है तो इसको मैं -4 कर देता हूँ। -4 का क्या मतलब होगा अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, लेकिन अब ये क्या होगा, एक इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, अब इधर भी तो जाना चाहिए तभी तो पता चलेगा। तो मैंने कहा 100% पर भी वही काम कर देते हैं। तो मैंने यहीं से क्या कर लिया, इस कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्लस रख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 वैल्यूज़ रखी। क्वेश्चन ये बनता है क्या अब ये हमारा काम हो जाएगा, तो देखते इतने से क्या होता है, इतने से कोड ये मेरा हो जाएगा। तो देखिए आ गया सेक ऑन इनवैलिड डेटा इनपुट। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको डेटा ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ मान लो अमित और यहाँ मैंने दिया 1 2 3, ये तो पता ही नहीं चला, ये तो सेक हुआ ही नहीं। सेक का कोड तो मैंने लिख दिया लेकिन इसको बताया ही नहीं टेक्स्ट बॉक्स को कि भाई साहब इनवैलिड किस केस में होगा।
तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ। एक एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है पैटर्न। पैटर्न में हम बताते हैं कि किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर पैटर्न में क्या लिख दिया कि भैया केवल अल्फ़ाबेट्स ही आए, यानी A to Z, A to Z आए, लेकिन कितने करेक्टर आए ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि करेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्टार लगा दिया। क्या लगा दिया, स्टार। स्टार लगाने का मतलब ये हुआ कि A to Z स्टार मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी करेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, देखिएगा यहीं से पता चल जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा अमित, तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने ये दिया, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इनपुट के केस में क्या हुआ, ये तुरंत जैसे ही मैंने इनपुट दिया, ये देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सेक करता हुआ। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अलावा ये मैंने लिखा अमित, ये देखिए सेक हो रहा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सेक तो हो रहा है, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो जाए चारों तरफ का। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या किया, सेक कर दिया। अब मैं इसके चारों तरफ मैं थोड़ा सा और अच्छा देना चाहता हूँ, मैं कहूँगा बॉर्डर, और मैंने लिख दिया 2px सॉलिड, सॉलिड बॉर्डर लगा देते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक कलर दे दिया। कलर क्या दिया, F00 मतलब रेड कलर से। तो देखिए जरा, जैसे इनवैलिड होगा इसका जो बॉर्डर होगा ना वो रेड कलर हो जाएगा। तो अमित, ये देखो मैंने दिया, और आप देख सकते हैं ये देखिए इसके चारों तरफ का बॉर्डर क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग अगर चाहें तो हम एनिमेशन के समय यानी ये सेव करने का ये कोड लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके का अगर ये इनवैलिड कोड अगर टेक्स्ट पर लग सकता है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि भाई इंटर फ़ोन नंबर, इंटर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर कैसा होना चाहिए, केवल नंबर टाइप का होना चाहिए। तो मैंने इसमें भी नंबर लिख दिया 0 to 9, क्योंकि कोई भी नंबर 0 to 9 होगा। लेकिन करेक्टर कितने होने चाहिए, 10 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10 करेक्टर। ये 10 जो लिखा है ये मैक्स लेंथ हो गई, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर मैक्स लेंथ नाम का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैक्स लेंथ नाम के एट्रीब्यूट के थ्रू आप यहाँ पर लिख दो, फिक्स कर दो 10। अब ये 10 करेक्टर्स ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। देखिए जरा अभी क्या हुआ, यहाँ देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स। अब हमने यहाँ पर अगर अब आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं टेक्स्ट में नंबर देता हूँ तो इसके लिए इनवैलिड ये होगा, और इसमें अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, फ़ोन नंबर में अगर टेक्स्ट लिखूंगा तो इसके लिए इनवैलिड ये होगा। तो देखो जरा क्या इसमें काम करता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा देखो ये देखो सेव कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आकर के मैं लिखते समय टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ये देखिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू क्या हुई, सेव कर रहा है। लेकिन अगर यही नंबर दूंगा, ये देखिए, तो सॉरी, अच्छा हाँ पैटर्न हमने लगा रखा है ना 9-10 कैरेक्टर का, ये देखिए। तो अभी तक सॉरी, यानी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करिए, यहाँ पर क्या लगाते हैं, नहीं तो शुरुआत में ही एरर देना शुरू कर देगा। चलिए तो देखते हैं, ये रहा। अब मैंने यहाँ पर देखो नंबर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इनपुट देने के बाद यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट मैंने जैसे ही जोड़ा, तो फ़ोन नंबर के लिए जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। और इसके लिए अगर मैं टेक्स्ट की बजाय नंबर देता हूँ या @ सिंबल दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इनवैलिड में ये जो सेव करने का कोड आ रहा है वो कैसे होगा। अब आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये वैल्यूज़ को आप थोड़ा अगर आप फास्ट करना चाहते हो, तो ये जो सेकंड मिली सेकंड लिखा है आप इसको कम कर दो, 200 मिली सेकंड कर दो। 200 मिली सेकंड रखने का फ़ायदा क्या होगा, ये देखिए जैसे ही मैं लिखने के बाद ये करूँगा थोड़ा तेज़ी से सेव करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और ये देखिए इसमें करेंगे तो थोड़ा तेज़ी से सेव करेगा। तो जैसा आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स में अगर मुझे इनवैलिड कोड चलाना है, इनवैलिड क्या है, एक स्यूडो कोड है कि जैसे ही इनपुट बॉक्स में कोई भी इनवैलिड कोड होगा वैसे ही ये एनिमेशन परफॉर्म होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि इनवैलिड पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसका नाम है पैटर्न। पैटर्न में मैंने डिफाइन कर दिया A to Z। A to Z मतलब केवल अल्फ़ाबेट्स ही एक्सेप्ट करेगा, और स्टार का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप लिमिट देना चाहते हो तो कर्ली ब्रेस में यहाँ पर दे सकते हो। बट अब आती है बात दूसरे में, तो मैंने कहा इनपुट टाइप फ़ोन, अगर फ़ोन नंबर होगा तो इसमें पैटर्न क्या होगा, 0 to 9, यानी नंबर क्या लेगा, एक्सेप्ट करेगा 0 to 9 नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होते हैं, 10, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर भी फिक्स करना चाहता तो कर्ली ब्रेस लगा सकता था। तो ये रहा हमारे पास पता करने का कोड। और ये जो कोड चल रहा है इनवैलिड जैसे होगा एनिमेशन चलाएगा, और एनिमेशन में कोड चलेगा जिसका नाम क्या होगा, सेक करना। तो सेक जो होगा वो क्या करेगा, 200 मिली सेकंड के लिए परफॉर्म होगा। लेकिन सेक जो है जब आएगा तो ये क्या करेगा, एक की फ्रेम लिखा है, मैंने कहा 25% पर ट्रांसलेट कर दो 4px, और वो भी किधर, x, क्योंकि ट्रांसलेट x एंड ट्रांसलेट y होता है। तो ट्रांसलेट x जो होगा वो हॉरिजॉन्टल सेक करेगा। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो राइट साइड करेगा, सेक करेगा, और अगर नेगेटिव दोगे तो इधर आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 पॉजिटिव में दिया इधर और नेगेटिव दिया इधर। ठीक है, तो 2 बार ऐसे करेगा और तीसरी बार इधर चला जाएगा।
अगर आप इसको ऐसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 75 कर दूँ तो देखिए ज़रा 75 हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी करके एक और बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा सा तेज़ी से और हो जाएगा, और मैंने 100% तक दे दिया। चलिए तो देखते हैं ज़रा क्या होगा इसमें, तो सेक करता है कि नहीं करता देखते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स दिया और ये दिया मैंने नंबर, देखिए ध्यान से देखिए, अब तेज़ी से क्या कर रहा है, सेक कर रहा है। और ये देखिए इसमें टेक्स्ट बॉक्स दिया तो आप देख पा रहे हैं सेक कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कोड। आई थिंक आपको कोड समझ में आ गया होगा। ये रहा इसका कोड, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये रहा कोड, आई थिंक यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोड आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।